खेलते आज लाला ने एक नई लीला कर दी। और लीला कौन सी? आज मेरे लाला ने एक ब्रज की माटी को खाया, थोड़ी सी डेली को ग्रहण किया। सुखदेव जी कहने राजन, आज कन्हैया ने ब्रजरज को पान कियो। सुखदेव जी ने कहा, बोले गुरुदेव, राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव, भगवान को माटी खाने की क्या आवश्यकता थी? सुखदेव जी कहने राजन, बोले एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णोऽमृतं भक्षितवानिति मात्रेयो निवेदयन्। बोले परीक्षित, एक दिन भगवान ने खेल खेल में माटी को खाया तो सही, लेकिन माटी को इसलिए खाया। बोले क्यों? बोले इस ब्रजमंडल में मुझे आगे बहुत बड़ी लीला करनी है। और जो पृथ्वी होती है ना, वो क्षमाशील है। मानो ब्रज का मिट्टी का सेवन करके ब्रजरज का महत्व बढ़ाया, और माने भगवान ने आज पृथ्वी पे आकर के क्षमादान ग्रहण किया। बोले क्यों? बोले भगवान की जब सेवा होती है तो अपरस में होती है। पहले जो भोजन बनाने वाले नाथ द्वारा में आज भी भोजन बनता है ना, तो पहले जो बनाने वाले उनको खिलाया जाता है चकाचक। बोले पहले खाओ, फिर मुंह पे पट्टी बांधो और तब भोजन बनाओ। क्यों? बोले बनाते समय बात करोगे, कहीं मुंह से थूक निकल गया तो वो जूठा हो जाएगा। और बनाते बनाते कहीं भाव आ गया, बोले कहीं हम भूखे हैं, थोड़ा मिल जाता तो भी वो प्रसाद जूठा हो जाएगा। तो पहले जो बनता है चकाचक बना के उनको खिलाया जाता है, तब वो बनाते, बोले कहीं अपरस जूठा ना हो जाए। आज प्रसादी का बड़ा महत्व है, तो इसलिए आज मेरे कन्हैया ने वो मिट्टी को पान करा। क्यों? इस ब्रजमंडल पे बहुत लीला करनी है, और जो जितने भी सखा हैं वो कभी मुझे भगवान मानेंगे नहीं, और ब्रजवासियों के बीच में मैं भगवान बन नहीं सकता। क्यों? भगवान आए ही थे ब्रजमंडल में केवल छुपने के लिए। लिखा जरूर है भय प्रकट कृपाला, लेकिन सब भगवान का इतना स्तवन करते, चिंतन करते, भगवान के मैं बोर हो गया अपनी बड़ाई सुन सुनकर। बोले कोई जगह तो ऐसी मुझे मिले जो मुझे अपनापन, अपना लाड, अपना दुलार दिखाए, और वो भी ऐसे नहीं। बोले तुम कौन हो? और ब्रज में तो सीधी कहे, बोले तू कौन है? कहां को है भैया? बोलंत गाली बचनंत हेला। पहले मां हेल लगाएंगे, ताऊ हो, तब कहेंगे। और ब्रजमंडल में जैसे ही प्रवेश करो, बोले ब्रज कहां लागू है जाए, बोले जाते हैं आपको गाली पर वो प्रारंभ है जाए, मानो ब्रजमंडल चालू है। जगह जगह पे बात बात पे गाली का प्रयोग करो, लेकिन प्रेम से वहां अगर आप और तुम कोई कह रहा है तो मान लेना उसका मन आपसे मिला नहीं। और जब तक अपनापन तभी होता है जब एक दूसरे से बड़ी अपनी भाषा में, मातृभाषा में व्यक्ति बात करे। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, वो प्रेम, वो स्नेह नहीं मिलता जो मात्र भूमि पे मिलता है। आज कन्हैया ने उस ब्रजरज को खा करके मानो क्षमादान ग्रहण किया, लेकिन कन्हैया के जितने सखाए वो सब बड़े लालाते परेशान रहते। बोले जगह जगह बात बात पे थोड़ी सी शिकायत कर देते कन्हैया, तो सब पे पिटाई कर देती, हल्ला मचतो। आज बच्चन को मौका मिल गया सबन को। बोले आज हम तेरी शिकायत मैया से करेंगे। तेने माटी खाई, ब्रजरज खाई, मैया मैया सब इकट्ठे है गए। कन्हैया ने मने करी, बोले मत बताओ, मत कहना, मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा, कान पकड़ रहा हूं। लेकिन नहीं माने, बोले ऐसा मौका दोबारा ना मिलेगा। आज मैया के पास जाकर कह लो, मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। लेकिन जैसे ही कहा, आज मैया ने पूछा, बोले चौरेदारी के तेने मिट्टी खाई? आज कन्हैया बोल रहे हैं, बोले ना हम भक्षितवानंभा सर्वे मिथ्या विशंसिनः। हे अम्मा, हे मां, बोले मैंने मिट्टी ना खाई। लौट गए कन्हैया, झूठ बोले। बोले ये ग्वाल वाल सब कह रहे हैं, वो बोले सबरे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। बोले सबके सब? बोले तू ही केवल एक सत्यवादी है और कोई नहीं? कन्हैया कह रहे, मैया मैंने मिट्टी ना खाई। बोले ये सब मेरे पीछे पड़े हैं, सब मुझसे दुश्मनी मानते हैं, मैं और इनकी
तू एक बात साची मानियो मत। मैया करी लाला कछु थोड़ी बहुत तो खाई, वो बिल्कुल ना खाई। और फिर मैया तो तू सके है तो बलराम जी पे तो विश्वास होगा, जाको पूछ ले। बालक करे बोला हाँ मैया बलराम जी साथ में थे, पूछो। अब बलराम जी जैसे मैया ने कही क्यों रे बलराम, यानी माटी खाई। अब कन्हैया ने दूरते इशारा कर दिया, दादा अगर तुमने मेरी कह दी तो मैं हूं तुम्हारी कह दूंगा। अब बलराम जी कभी कभी थोड़े से बड़े थे तो भांग का गोला छान लेते प्रेमी। अब बलराम जी कह मुंह पे मार पड़े, कन्हैया पे पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं जरूर पक्को पिटूंगा। सोई बलराम जी ने बात बोली, बोले मैया बोले मैंने तो देखो ना ये सब ग्वाल वाले कह रहे हैं, तो बोले खाई हो, लेकिन मैंने देखो ना। भगवान कह रहे बोले है कि पक्की, बोले वो तो मने कर रहा है, बोले मैं भी तो वही कह रहा हूं। और फिर भी विश्वास ना है तो समस्यम पश्चिमे मुख्यम, बोले प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है, मैंने माटी खाई होगी, थोड़ी बहुत तो मोड़े में लगी होगी। सबके सब कह रहे बोले हाँ भैया जाके मोड़े में मिट्टी हमने सामने खाई, देखियो निकालियो करियो आ करियो। अब भगवान ने जैसे ही आ करी, आज मैया को पूरा भारतवर्ष का दर्शन कर दिया, नौखंड का दर्शन कराया। आज पूरा जैसे ही दर्शन किया मैया तो अचंभित मानो पागल सी हो गई। अब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। ब्राह्मण में नौखंड, नौखंड में भारतवर्ष में है उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा में है ब्रज, 84 गज गोकुल नगरी, उसमें मैया का महल। और एक महल के चौरे पे सामने खड़ी खड़ी मैया कन्हैया को धमका रही, बोले चौरे तने दारी उनके मिट्टी खाई। ये पूरा दृश्य मैया ने जैसे ही देखा, आज कन्हैया को लगा मैया बेहोश होने वाली है। तुरंत कन्हैया ने उस माया को समेटा और मैया से कह रहा हूं मैया देखो ना, थोड़े से मुस्कुरा गए। मैया कहे लाला मैंने कहा सपनों देखो का, कन्हैया कर बोले बूढ़ी आंखें तेरी है गई हैं तो अब कुछ दिखाई देना, वैसे परेशान हो को मट्टी दिखी, बोले ना लाला। जैसे ही मुस्कुराए तो सब कुछ भूल गए। और तोतली वाणी से जब बालक बोलता है तो वो प्यार, वो स्नेह, वो दुलार, वो मां के लिए अद्भुत होता है। और कहूं पहली बार कोई शब्द अगर पहला उच्चारण कर दे मां, ओहो दुनिया की पूरा खजाना उस मां को मिल जाता है। बोले आज मेरे बेटे ने पहली बार मुझको मां पुकारा। कभी कभी तो कंपटीशन होता है पिता और माता में, बोले पहले पिताजी पिताजी कहेगा, पहले माताजी कहेगा, या बुआ जी हो तो कहीं बोले पहले बुआ बुआ, पहले बुआ पुकारा। अपनी अपनी तरफ खींचते हैं उस सबको।